नमस्कार साथियों, खबर है इस वक्त जो है कि औरकजाई में जब टीटीपी ने अटैक किया था तो उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया है। और एयर स्ट्राइक उस वक्त किया है जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एयर स्ट्राइक किया गया है असली में इस समय को ही क्यों चुना गया है, आप ज़रा सोचिए। क्योंकि इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं और जिसके कारण जो है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। साथियों, इस तरफ नैरेटिव किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को और भारत टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। इसका मेन वजह ये लोग पाकिस्तानी आवाम को बता रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि टीटीपी का निर्माण जो है भारत ने नहीं किया था, पाकिस्तान के जो है वहाँ के जो इंटेलिजेंस है उन लोगों ने किया था। और इसलिए किया था ताकि अफ़गानिस्तान के तालिबान से ये लोग संपर्क करेंगे और वहाँ जिहाद करेंगे और वहाँ के सरकार के ख़िलाफ़ जो है अब एक आवाज़ बुलंद करेंगे। साथियों, पाकिस्तान आज भी अफ़गानिस्तान को एक पाँचवा स्टेट मानता है अपना। इसके पास 4 स्टेट है। साथियों, पाकिस्तान जो है दो धारी तलवार पर चल रहा है। एक तरफ एक अफ़गानिस्तान और एक तरफ जो है कि उसका ईरान और एक तरफ जो है कि चीन इसके दुश्मन बनेंगे इसके लिए। क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों को ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अभी जो है कि जहाँ पे हमारा चारबाग जो है पोर्ट है जिसको भारत ने डेवलपमेंट किया था ईरान में, वहाँ से महज 212 किलोमीटर दूरी पर एक पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब चीन जो है जैसे ही चीन को पता लगता है तो चीन परेशान होता है और पूछता है पाकिस्तान से जो है कि कहाँ से रिलेशन रखना चाहते हैं, अमेरिका से रखना चाहते हैं या चीन से रखना चाहते हैं। अगर चीन से रखना चाहते हैं तो अमेरिका की एंट्री क्यों दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका की एंट्री कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हो चुकी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो भी एयर स्ट्राइक हुआ, जो ऑपरेशंस हुआ, वो उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका के जो इंटेलिजेंस है वो जो है पाकिस्तानी सैनिकों के साथ थी। साथियों, वहाँ पे बताया गया है कि जो वहाँ पे टीटीपी चीफ है नूर वाली मसूद, उनको मारने के टारगेट किया गया, लेकिन वो मरे नहीं। वो उनका जो है कि ऑडियो वायरल हो रहा है इस वक्त कि वो बोल रहे हैं कि अभी वो पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान में बढ़िया से है, सुरक्षित है, तंदुरुस्त है और मस्त है। साथियों, वो साथी बोल रहे हैं कि आप वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, आपको ढूंढना है तो पाकिस्तान में ढूंढो। पाकिस्तान में ये जो है कि पाकिस्तान ने उस पर अटैक क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान में टीटीपी चाहता है कि वो एक जो इस्लामिक शासन है उस वहाँ पे चले, और इसके लिए उसने बहुत सारे सैनिकों को, वहाँ के नेताओं को टारगेट किया है, मारा है। लेकिन साथियों, ये जो है आईएसआई जो है वहाँ की इंटेलिजेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट है और निश्चित तौर पर ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो है कि मिले हुए होते हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी मूर्ख बना रहे हैं, अमेरिका और चीन को भी ये मूर्ख बना रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं केवल पैसे चाहिए, जहाँ से ये पैसा मिल जाए वहाँ पैसा कर लेके सर्वाइव करके और दुनिया में आतंकवाद को फैलाते हैं। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि 2018 में जो है कि इसका पूर्णतः खत्म हो चुका है, लेकिन 2021 के बाद जैसे ही वहाँ पे अमेरिका से विड्रॉ करता है अफ़गानिस्तान से अपने सैनिकों को, तो इसका भी रूप देखने को नज़र आता है। और इसका यह रूप है कि अब तक जो है कि इसको 30 से 40 हज़ार जो है इसके लड़ाके जो है पाकिस्तान के नासूर बने हुए। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को भारत यूज़ करेगा तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान को नामो निशान मिटाया जा सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि भारत इस प्रकार नहीं करेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं और वो जब स्ट्राइक हुआ तो स्ट्रांगली पाकिस्तान को मैसेज दिए हैं कि हम इसका बदला लेंगे। और इस कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो खैबर पख्तून है वहाँ पे लड़ाई चालू हो गई है।
क्योंकि वहाँ पे मेन टीटीपी का एरिया है और वहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है वो नहीं है, और अफ़गानिस्तान मानता है कि यह मेरा एरिया है और उसी का एरिया है, लेकिन पाकिस्तान उस पे दावा करता है कि खैबर पख्तून हमारा है। पाकिस्तान पर ने अटैक किया अफ़गानिस्तान के काबुल में और 2-3 शहरों में किया है एयर स्ट्राइक, लेकिन वहाँ पे सिविलियंस मारे गए हैं। और पाकिस्तान आर्मी यह सिविलियन मारने में आप जानते हो कितना वो लोग एक्सपर्ट है, अपने देश के सिविलियन को नहीं छोड़ते। वहाँ पे जो है कि बलूच आर्मी जो उनकी सिविलियंस है, जो उनके देश का है, उन लोगों को वो मारते हैं, तभी बलूच आर्मी बनाया। ठीक है, साथ ही आपने देखा होगा दूसरे इलाकों में भी वो मारते हैं। और ये लोग अमेरिका के साथ जब बैठक करने गए थे तो आप सोचिए, अमेरिका जो है कि इनके बारे में सब कुछ जानता है कि कहाँ इनकी वीकनेस है। और इस वक्त जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है चल रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के पोषित गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे जो क्रिकेटर थे उनकी सरकार जब गिराई गई, अभी उस वक्त जेल में है, वो किसके वजह से गिराई गई? वो सिर्फ अमेरिका की वजह से। और ये पोषित गवर्नमेंट केवल अमेरिका चला रहा है पाकिस्तान को। साथियों, अपने पर ये खड़ा हो भी नहीं हो सकता, इसलिए हम नहीं ये कह सकते कि पाकिस्तान का लोकतंत्र खतरा में है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। अब पाकिस्तान से अमेरिका को क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान से अमेरिका को ये फ़ायदा है कि क्योंकि वो जो यहाँ पे क्रिटिकल्स जो है कि मिनरल्स जो है उसको वो चाहता है, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, और वहाँ पे वो माइनिंग करेगा और वहाँ का जो मिनरल्स है उसको एक्सपोर्ट करेगा अपने देश में। लेकिन इन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता। साथ ही वो अफ़गानिस्तान से मांग चुका है, जो वहाँ का एयर बेस है नूर खान एयरबेस को मांग चुका है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग ने, अफ़गानिस्तान की सरकार ने मना कर दिया है कि हम इसको नहीं देंगे। आपको लेना है तो फिर 20 साल वैसे मेरे साथ लड़ाई कीजिए। क्योंकि इस प्रकार जैसे ही सुना अमेरिका, वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन चिड़चिड़ा तो हो गया होगा, लेकिन इसको अमेरिका के जो पाकिस्तान के साथ मिलकर उस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करेगा, या कुछ अमेरिका के तरफ से इसको डील किया जा सकता है कि हो सकता है कि इसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, यानी उस सरकार को मान्यता प्रदान कर दिया जाए। लेकिन साथियों, साथ ही खुशी की बात है कि हमारे जो है विदेश मंत्री उनसे मिल चुके हैं, और जल्द ही हमारे एम्बेसी जो है वहाँ पे खोल दिया जाएगा, और हमारे देश के लोग भी वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलपमेंट भारत द्वारा किया जा रहा है। हमारे दिनों ब दिन रिश्ते सुधर रहे हैं और सुधर जाएगा, तो हम अफ़गानिस्तान के माध्यम से मिडल ईस्ट में भी जा सकते हैं और वहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध जो है अच्छा रहे, और पड़ोसी हमारे अस्थिर ना हो, स्थिर रहे। पाकिस्तान में भी हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी शांति रहे, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान दिया जाए, लोकतंत्र से ही सरकार चले। लेकिन अमेरिका के तरफ से इस प्रकार नहीं चाहा जा रहा है, और इस प्रकार के कई देशों में अमेरिका की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, और परेशान किया जाए जो जीवन मूल्यों के लिए बेहद खतरा है। बैतुल्लाह मोहम्मद द्वारा 2007 में महज 13 लोगों के साथ टीटीपी की शुरुआत किया जाता है, जिसका कहीं ना कहीं आईएसआई का जो वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस देती है उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और उसने पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए ये बनाया कि वहाँ के आतंकियों को, वहाँ के जो सरकार में अभी तालिबान है, अब उनको आतंकी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो सरकार में है, वहाँ के सरकार जो है चला रहे हैं, और वहाँ के उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस संगठन का तैयार किया गया। लेकिन जब
अपनी बारी आती है तो ये पाकिस्तान पीछे मुड़ जाता है। दूसरे यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है और अपने यहाँ लोकतंत्र बचाना चाहता है। चूँकि लोकतंत्र का एक पर्दा है साथियों, लोकतंत्र तो वहाँ है नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वहाँ के विदेश मंत्री जो है इस वक्त भारत में हैं, जो है कि और आमिर खान मुत्तकी जी हैं और इस वक्त 8 दिवसीय वो यात्रा पे हैं और इसी टाइमिंग को चुनकर वहाँ पे एयर स्ट्राइक की जाती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, पाकिस्तान जो है, इन दोनों देशों के रिश्तों के वजह से परेशान हो रहा है। साथियों, यूनाइटेड स्टेट द्वारा टीटीपी जो है एक बैन संगठन है, यूनाइटेड नेशन द्वारा भी बैन संगठन है, लेकिन जो है कि देखिए, जब तक आपके पास पावर होती है, शक्तियाँ होती है, तब तक आप स्टेबलिस्ट होते हैं। अगर आप टीटीपी कामयाब हो जाती है पाकिस्तान पे रूल करने के लिए, तो पाकिस्तान को एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इस ऐसे अपडेट के लिए साथियों बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।